एक बार एक छात्र था जिसका नाम शोभित था। शोभित एक मेधावी छात्र था। पूरा साल अच्छे से पढ़ाई करना और फाइनल परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आना उसका स्वभाव बन चुका था। उसे किताबों से बड़ा प्यार था। इसी कारण उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे ज़िले में टॉप किया था। अब मान लीजिए हम ऐसी किसी परीक्षा में सफल होते हैं तो हमारे माता पिता तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन शोभित के माता पिता के साथ बिल्कुल उलट था और उसकी इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उसके माता पिता खुश नहीं थे। अब इस बात का मुख्य कारण था पढ़ाई को लेकर शोभित का घमंड और अपने से बड़ों से तमीज से बात न करना। वह अक्सर ही अपने से बड़े लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता था और अकारण ही उनका मजाक उड़ा देता था। खैर, समय आगे बढ़ा और दिन बीतते गए और देखते ही देखते शोभित स्नातक भी हो गया। अब क्योंकि शोभित एक होनहार छात्र था, इसलिए स्वाभाविक था कि वो नौकरी के लिए इतना चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि लगभग उसने हर परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो कोई भी उसे बड़ी आसानी से नौकरी दे देगा। अब स्नातक होने के बाद शोभित नौकरी की खोज के लिए निकला। उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका किसी भी इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगता था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका और काफ़ी प्रयास के बावजूद भी वो नौकरी पाने में सफल न हो सका। इसकी शायद एक मुख्य वजह थी कि हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वालों को अखर जाता था और इसी वजह से शोभित का चयन नहीं हो पाता था। अब निरंतर मिलती असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी और उसे बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है और वह बस अपने परीक्षा की डिग्रियां देखता रहता और अपने सर को खुजाता रहता कि पता नहीं क्यों उसे नौकरी नहीं मिल रही। एक दिन शोभित किसी काम से जा रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। अब क्योंकि शोभित पढ़ाई में अच्छा था तो उसे सभी अध्यापक पसंद किया करते थे। अब इन अध्यापक को भी शोभित काफ़ी प्रतिभावान लगता था और उन्हें शोभित भी बहुत मानता था। अब शोभित ने अध्यापक को अपनी सारी बात बताई। अब क्योंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, इसलिए उन्हें पता था कि शोभित असल में गलती कहाँ कर रहा है। अब क्योंकि शोभित खुद को सही मानता था और उसे खुद में कोई कमी नज़र नहीं आती थी, इसलिए उसे अच्छे से समझाने की ज़रूरत थी। इसलिए अध्यापक ने शोभित से कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताऊंगा। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। शोभित के आने पर दोनों रसोई से निकलकर पास वाले कमरे में चले गए। अब दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा, शोभित, जाकर देख के आओ कि चावल पके हैं या नहीं। अब शोभित अंदर गया और उसने एक चावल का दाना उठाया और उसे चबा कर देखा। इसके बाद उसने अंदर से ही कहा, सर, चावल पक गए हैं और मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी उसे ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। अब मास्टर साहब ने शोभित की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, शोभित, तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित बोला, सर, ये बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है या नहीं। वो दाना पक चुका था और इसका मतलब ये था कि सारे चावल पक चुके हैं। अब मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, शोभित, अभी जो तुमने कहा बिल्कुल यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। मास्टर के मुख से ये शब्द सुनकर शोभित थोड़ा हैरान हुआ। अब शोभित उत्सुकतावंश मास्टर जी की ओर देखने लगा।
उसने कहा, सर मैं कुछ समझा नहीं, कृपया मुझे अच्छे से बताइए कि आप कहना क्या चाहते हो। मास्टर साहब ने शोभित को समझाते हुए कहा। वो बोले, तुमने एक चावल के दाने से पूरे चावलों का हाल बयान कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ एक चावल का दाना ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि अन्य चावल पके हैं या नहीं? अब ये भी तो हो सकता है कि कुछ चावल न पके हों, पर तुम उन्हें खोज नहीं सकते, इसलिए वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। तो शोभित, इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। अब पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, लेकिन तुम सिर्फ एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ सकते। इसलिए पढ़ाई लिखाई के अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सभी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के साथ इन सब गुणों में भी निपुण होना पड़ेगा, तब जाकर तुम जो पाना चाहते हो उसके लिए तैयार हो सकोगे, क्योंकि ये सब गुण पढ़ाई लिखाई से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए ये ठीक उस चावल से भरी थैली जैसे हैं जिसमें से तुमने एक चावल उठाकर बता दिया कि सब चावल पक चुके हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। और इसी तरह तुम यहाँ गलत साबित हो चुके हो। ठीक इन चावलों के जैसे तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब कोई इंटरव्यू लेने वाला तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो उनके अपने अनुभव से तुम उन्हें कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो। और ठीक जैसे अधपके चावलों को कोई पसंद नहीं करता, ठीक उसी तरह कोई अपरिपक्व छात्र को अपने यहाँ नौकरी के लिए भला कैसे पसंद कर सकता है। अब अपने मास्टर साहब की बात सुनकर शोभित मन ही मन अपनी गलती मानता है। उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो आज तक के अपने स्वभाव के लिए शर्मिंदा महसूस हो रहा था। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी के यहाँ से नई शक्ति लेके जा रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो आज तक क्या गलती कर रहा था और आगे उसे अपनी किस कमज़ोरी पर काम करना है और उसे ठीक करना है। तो दोस्तों, ये कहानी जो हमने अभी सुनी, सच कहूँ तो ये हमें जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताती है जिससे हम अपने पूरे छात्र जीवन में अनजान रहते हैं। छात्र जीवन के दौरान हम अपने स्कूल या कॉलेज में बस पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देते हैं। हम तो बस किताबों तक सीमित रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस ये सब किताबी ज्ञान जानने से हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हम खूब सारा पैसा कमा लेंगे और हमारी सारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन सच हमारे सामने ये कहानी रख चुकी है। इसलिए खुद के ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखो। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो सद्गुण और जो अच्छी बातें हम छात्र जीवन में सीखते हैं वो जीवन भर हमारा साथ देती हैं। और जब हम पढ़ाई के साथ इन सद्गुणों, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, योग साधना, अनुशासन आदि सीखते हैं तो हम सच में सर्वगुण संपन्न इंसान बन जाते हैं। और इसके बाद हम ये निश्चित कर लेते हैं कि आगे चलकर निकट भविष्य में हमें नौकरी या किसी और चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम एक कामयाब इंसान बनने की सभी बातों को पूरा कर चुके होंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझो कि हमारे जीवन में हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई आ ही जाती है, जो हो सकता है हमें खुद न नज़र आती हो, पर सामने वाला बुराई को तुरंत भांप लेता है। इसलिए हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना एक एक चावल का दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि अगर हमें कोई कहीं से चखे तो उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारा कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए माई स्टोरी सेशन की नई नई वीडियोस। तो मिलते हैं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।